बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। बेटा जी अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 क्लास 5 साइंस सब्जेक्ट है और जिसका नेम चैप्टर का है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इसमें आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर जो है ये आपको अपनी ज़िंदगी में पानी की अहमियत का अंदाज़ा भी होगा कि इंसान जो है वो पानी के बगैर ज़िंदा रह ही नहीं सकता, ठीक है। और ज़मीन जो है इस पे पानी कितना है और इसकी क्या अहमियत है, ठीक है, सोर्सेज क्या हैं, इस बारे में अभी हम पढ़ते हैं। इसको ज़रा ध्यान से मेरा बेटा आप लोग सुनिएगा। वेयर वाटर इज़ अ प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेचर, कुदरत का ये एक अनमोल या कीमती तोहफ़ा है। वी कैन नॉट थिंक ऑफ लाइफ ऑन अर्थ विदाउट इट, ज़मीन पर जो है वो इसके बगैर ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं है। द 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड बाय वाटर, 71% जो ज़मीन की सतह है वो पानी से ढकी हुई है। अबाउट 2% ऑफ द वाटर इज़ फ्रोजन, सिर्फ 2% जो पानी है वो जमा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स की सूरत में। अबाउट 97% इज़ द साल्टेड वाटर, वो नमकीन पानी है इन द ओशन, समंदरों में। इट इज़ नॉट ड्रिंकेबल, ये पीने के काबिल नहीं है। द फ्रेश वाटर अवेलेबल टू मैनकाइंड इज़ अबाउट 1%, पीने के लिए जो पानी होता है वो सिर्फ 1% है। देयर इज़ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बहुत ज़्यादा जो है वो कमी है बहुत सारे हिस्सों में दुनिया के पीने के पानी की, यानी पीने वाले पानी की कमी है। क्योंकि जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि जो 97% पानी है वो साल्टेड है और 2% जो है वो बेटा वो जमा हुआ है फ्रोज़न फॉर्म में, और सिर्फ 1% ही हो गया जो हमारे पास पीने के लिए है। और वो पूरी दुनिया में बहुत सारी जगह ऐसी होंगी डेफिनेटली जहाँ पर पानी की कमी होगी, पीने वाले पानी की। तो कहता है इट इज़ एसेंशियल दैट वी डू नॉट वेस्ट वाटर, ठीक है, इसलिए ये ज़रूरी है कि हम पानी को ज़ाया ना करें, ठीक है बेटे। एक एक्टिविटी दी है, ये टोटली जो है वो आप लोगों ने खुद से परफॉर्म करनी है कि टीचर्स को कहा गया है कि बच्चों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करें। एक ग्रुप जो है वो एक चार्ट बनाए सोर्सेज ऑफ वाटर की, और दूसरा ग्रुप जो है वो प्रिपेयर करे अबाउट द यूजेस ऑफ वाटर, कि पानी इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। हैंग द चार्ट इन द क्लासरूम एंड डिस्कस देयर कंटेंट्स, और उनको फिर डिस्कस करना है। अच्छा बेटे, सोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में कि पानी के सोर्स क्या हैं, पानी कहाँ से आता है। द वाटर ऑन द अर्थ इज़ फाउंड इन ऑल द 3 स्टेट्स, यानी तीनों हालतों में पानी जो है वो पाया जाता है। दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। द सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर ग्लेशियर्स, रेन, लेक्स, स्प्रिंग्स एंड अंडरग्राउंड वाटर, यानी ताज़ा पानी यानी पीने वाला जो पानी है उसके सोर्सेज ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, रेन बारिश है, झीलें हैं, और ये स्प्रिंग्स हैं यानी चश्मे वगैरह, और ज़ेरे ज़मीन जो पानी है वो है, ठीक है। इसके बाद बेटा जी नेक्स्ट हमें इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में बताया गया है कि द रेन वाटर विच इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय ग्राउंड, ज़मीन जो पानी जज्ब कर लेती है, पासिस थ्रू मैनी लेयर्स ऑफ द अर्थ, वो ज़मीन की बहुत सारी तहों में से गुजरता है, एंड बिकम्स अ पार्ट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, और वो अंडरग्राउंड पानी का हिस्सा बन जाता है। इट इज़ फिल्टर्ड बाय वेरियस लेयर्स एंड बिकम्स क्लीन ड्रिंकेबल वाटर, ये बहुत सारी लेयर्स में खुद ब खुद फिल्टर हो जाता है जब ये ज़मीन में जज्ब होता है। तो होते होते ये फिर जब ये नीचे वाले पानी से मिलता है तो ये फ़िल्टर हो चुका होता है। ये कुदरती फ़िल्टर्स हैं, ठीक है, जो ज़मीन की जो लेयर्स हैं उनमें अल्लाह पाक ने बनाए हुए हैं। पॉइंट टू पॉइंटर में हमें बताया गया है कि सोचने वाला नुक्ता क्या है, ये है कि हाउ डू वी यूज़ अंडरग्राउंड वाटर, हम ज़ेरे ज़मीन पानी को कैसे इस्तेमाल करते हैं। मेक अ लिस्ट फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन इन योर होम्स, स्कूल्स एंड सराउंडिंग इन्वायरमेंट, यानी आपने जो है वो कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल होते हुए देखा है, ठीक है, पानी को, जैसे ड्रिंकिंग के लिए, बाथिंग, वॉशिंग, ठीक है, और इसके बाद वॉशिंग क्लोथ्स, इरिगेशन, ठीक है, इरिगेशन मतलब कि ये जो फसलों वगैरह को पानी लगाते हैं उसमें, ठीक है, इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत सारा है इसका, ठीक है। तो आप इससे रिलेटेड और भी कुछ पॉइंट्स राइट कर सकते हैं। क्विक क्विज में पूछा गया व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर इन योर स्कूल एंड होम, आपके जो स्कूल और होम में जो है वो कौन कौन सा सोर्स है पानी का, ठीक है। तो डेफिनेटली वी यूज़ अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर को हम यूज़ करते हैं स्कूल्स और घरों में। वाटर साइकिल, इसके बाद ये भी एक अहम टॉपिक है बेटा वाटर साइकिल का, आबी चक्कर कहते हैं इसको उर्दू में। तो इसमें हमें कहा गया है कि द रिवर्स आर फिल्ड अप विद वाटर फ्रॉम रेन्स, जो रिवर्स हैं, जो दरिया हैं, वो भर जाते हैं
बारिश के पानी से, एंड मेल्टिंग ऑफ आइस, और बर्फ़ की पिघलने से, एंड ग्लेशियर्स, और ग्लेशियर्स के यानी ग्लेशियर्स अभी जो बर्फ़ानी तोदे होते हैं, जो बर्फ़ जमी होती है, जब वो पिघलती है तो फिर वो क्या होता है, वो पानी की शक्ल इख्तियार कर लेता है समंदरों में। इन द माउंटेन्स एवरी ईयर, पहाड़ों में हर साल, इन द समर सीज़न, मौसम गर्मा में, यानी जब गर्मी का मौसम आता है तो ये जो ग्लेशियर्स हैं ये पिघलते हैं, ठीक है, बारिशें होती हैं, ठीक है, और जो दरियाओं में पानी आ रहा है। दिस वाटर फाइनली फॉल्स इनटू द ओशंस, ये समंदरों में गिरता है पानी। फिर ये हैव यू एवर थॉट दैट इन दिस वे द ओशंस, के आपने कभी सोचा है कि इस तरह जो समंदर हैं शुड बी ओवरफिल्ड, कि वो ज़्यादा भर जाए, ठीक है, कि पानी जो है वो पहाड़ों से आता है और वो भरता हर साल, तो वो ज़्यादा पानी आता है, ग्लेशियर्स पिघलते हैं, तो फिर वो पानी, जैसे अगर एक बाल्टी है ना, बाल्टी के अंदर बेटा हम पानी डालते हैं तो जब वो किनारे तक भर जाती है, अगर फिर भी उसमें पानी डालते हैं फिर क्या होगा, वो पानी बाहर गिरना शुरू हो जाएगा। इसी तरह समंदरों के अंदर भी पानी जब ये ओवरफिल हो जाता है तो फिर पानी कहाँ जाता है, बट दिस डज नॉट हैपन, ये कभी हुआ नहीं ऐसा, मतलब ओवरफिल नहीं हुआ। वाटर अंडर गोज इन अ बिग साइक्लिक प्रोसेस कॉल्ड द वाटर साइकिल। उसकी वजह यह है कि बेटा पानी एक बहुत बड़े साइकिल में से गुजरता है, एक चक्कर में से गुजरता है, जिसको आप भी चक्कर कहते हैं या वाटर साइकिल कहते हैं। ये कुदरती तौर पे अल्लाह पाक ने एक ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है इस सिस्टम को कि ये खुद ब खुद ये इस प्रोसेस में आता रहता है पानी। क्या है वो प्रोसेस, कहता है द वार्मथ ऑफ द सन, कि जो गर्मी है सूरज की, evaporates वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज टू फॉर्म क्लाउड्स। जितनी भी वाटर बॉडीज हैं यानी जिनमें पानी होता है, क्या होता है, वो पानी evaporate होता है, यानी बुखारात बनकर उड़ता है। बुखारात का मतलब ये है कि वो जैसे जो है वो पानी के छोटे छोटे बारीक से कतरे होते हैं जो हमें नज़र भी नहीं आते, ठीक है, पानी कहीं पे भी हो वहाँ से पानी जो है वो evaporate होता रहता है और फिर वो क्लाउड्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। द क्लाउड्स रिलीज वाटर एज रेन और स्नो। जो क्लाउड्स हैं वो या तो बारिश की सूरत में या बर्फ़ की सूरत में, स्नो जिसे कहते हैं, ठीक है, स्नो की सूरत में फिर वो बरसते हैं। द रेन वाटर अगेन फ्लोज थ्रू द लेक, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स एंड फाइनली टू सी। इसी तरह जो बारिश का पानी होता है वो दोबारा झीलों, नदियों और दरियाओं में से होता हुआ दोबारा जो है वो समंदरों में गिर जाता है। सम वाटर ऑफ द रेन इज एब्जॉर्ब्ड बाय लैंड, कुछ पानी जो है वो ज़मीन जज्ब कर लेती है, एंड बिकम्स पार्ट ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर, और वो ज़ेर ज़मीन पानी का हिस्सा बन जाता है जो कि पीने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। द प्रोसेस रिपीट्स अगेन एंड अगेन, ये जो प्रोसेस है ये दोबारा जो है वो रिपीट होता रहता है। ये दिस इज हाउ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ डज नॉट चेंज। यही वो तरीका है, यही वो हालत है या सूरत है कि जिस तरह पानी की टोटल जो अमाउंट है वो चेंज नहीं होती, ठीक है, यानी एक चक्कर में चलता रहता है। ये चक्कर का मतलब ये होता है कि एक चीज़ एक जगह से चली, दोबारा फिर वहीं पे आ गई, फिर वहाँ से चली, फिर दोबारा वहीं पे आ गई, तो ये एक सर्कल जो है ये कंप्लीट होता रहता है, यानी रिपीट होता रहता है ये वाला मामला। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा सोइल। सोइल कहते हैं मट्टी को। मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक्स। ज़्यादातर जो हिस्सा है ज़मीन का वो चट्टानों से बना है, ठीक है। रॉक्स आर, यानी पत्थर भी कह सकते हैं हम, रॉक्स आर ऑफन ब्रोकन डाउन बाय स्ट्रॉन्ग सनशाइन, ठीक है। जो रॉक्स हैं वो अक्सर टूट जाते हैं, किस तरह, बहुत ज़्यादा सूरज की तपश से, स्वेयर रेन, बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से, एंड फास्ट विंड्स ब्लोइंग ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, यानी ये हज़ारों साल लगते हैं। ऐसा नहीं होता कि बारिश उसके ऊपर पड़े और वो टूट जाए पत्थर, ठीक है। आपने देखा होगा कि पहाड़ों से पानी जो है वो नीचे आ रहा होता है, लेकिन इनको हज़ारों साल लगते हैं इस प्रोसेस को। हवाएं चलती हैं, सूरज की रोशनी पड़ती है, फिर बारिशें पड़ती हैं, फिर कहीं जाके हज़ारों सालों बाद ये फिर मिट्टी में बदलता है, ये जो पहाड़ होता है या ये जो रॉक होती है। दिस इज़ वेरी स्लो प्रोसेस कॉल्ड वेदरिंग। ये एक बहुत ही सुस्त रफ्तार जो है ये एक अमल है जिसको वेदरिंग कहते हैं। दिस प्रोसेस कन्वर्ट्स रॉक्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। ये जो अमल है ये बदलता है, तब्दील करता है चट्टानों को छोटे छोटे ज़र्रों में, काजिंग द फॉर्मेशन ऑफ सोइल ऑन अर्थ सरफेस, जो कि मिट्टी की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करता है या फॉर्मेशन होती है मिट्टी की इससे ज़मीन की सतह पर। सोइल इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल ब्रोकन पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स। जो सोइल है, जो मिट्टी है,
ये बनी होती है, ये मुश्तमिल होती है टूटे हुए छोटे छोटे जर्रों पर, जो कि चट्टानों के जर्रे होते हैं, जो कि हजारों सालों में इस हालत में आए होते हैं। मिनरल्स, वाटर एंड एयर एक्सेट्रा, यानी इन चीज़ों के ये पार्टिकल्स होते हैं, जर्रे होते हैं, इन पे कंपोस्ट, इनसे मिलकर बनी होती है जो मिट्टी होती है। द अपर पार्ट ऑफ द क्रस्ट इज मेड ऑफ दिस सोइल, ऊपर वाला जो हिस्सा है, जो अर्थ क्रस्ट होता है, वो इसी से मिलकर बना होता है। जैसे को 5 से 70 किलोमीटर का जो लेयर होती है उसकी बात की जा रही है। इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, वेजिटेशन एंड प्लांट्स विच आर एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी की बका के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसा कि फसलों का बढ़ना, फसलों की बढ़ोतरी, सब्जियों का उगना, पौधों का उगना, ये चीज़ें जो हैं ये इसके लिए ज़रूरी है। ये जो मिट्टी है ये इन सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है। ऑन द अर्थ जस्ट लाइक एयर एंड वाटर, जैसा कि हवा और पानी हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। व्हाट इज़ द सोइल, सोइल क्या है? लेट्स एक्सप्लोर, इसको मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं, इसकी मज़ीद जो है वो वजाहत करते हैं। टेक अ सैंपल ऑफ सोइल फ्रॉम योर स्कूल गार्डन, अपने स्कूल के गार्डन में से, बागीचे में से, जहाँ फूल वगैरह लगे होते हैं, वहाँ से आपने सैंपल लेना है मिट्टी का, यानी थोड़ी सी मिट्टी ले लेनी है। अक्सर बच्चे खेलते भी हैं मिट्टी से, तो आपने भी, आपको स्कूल में मिल जाएगी डेफिनेटली, वहाँ से मिट्टी ले लेनी है। स्प्रेड इट ऑन वाइट पेपर और चार्ट, इसको सफ़ेद पेपर के ऊपर या चार्ट के ऊपर रख लेना है, फैला लेना है आपने। लुक एट इट थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, एक मैग्नीफाइंग ग्लास से इसमें देखना है। मैग्नीफाइंग ग्लास बेटे वो ग्लास होता है जो कि छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। आर देयर सम लिविंग ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट्स, क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसमें है या इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े हैं इसमें, इस मिट्टी में जो आपने उठाई वहां से। डू यू सी सम डेड वेजिटेशन मैटर, क्या आपने जो गली सड़ी सब्जियों का कोई हिस्सा देखा वहां पे, मादा देखा या गली सड़ी सब्जियां देखी वहां पे। आर देयर सम ग्रेन ऑफ रॉक्स, क्या जर्रे देखे रॉक के, उसके अंदर आपने मिनरल्स वगैरह जिसे हम कहते हैं। डू यू फील मॉइस्चर इन द सोइल, क्या आपने मिट्टी में नमी महसूस की है, ये बताना है आपने। ये कहता है ऑल दीज आइटम्स आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ द सोइल। अब ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे हमें बताई गई हैं, ठीक है, डेड वेजिटेशन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ग्रेन ऑफ रॉक, मॉइस्चर, ये सारे के सारे बेटा कंपोनेंट्स कहलाते हैं सोइल के, यानी मिट्टी के, ठीक है। कंपोनेंट्स का मतलब हिस्से, जिससे मिलकर ये एक जिसको हम कहते हैं मिट्टी बनती है। और ये इंफॉर्मेशन में हमें बताया गया है कि ह्यूमस इज द ऑर्गेनिक मैटर, ये ऑर्गेनिक मादा है जो कि बनता है प्रोड्यूस्ड बाय द डिके ऑफ वेजिटेबल्स, यानी सब्जियों के गलने सड़ने से, पौधों के गलने सड़ने से, एंड डेड एनिमल्स मैटर, और मरे हुए जानवरों के मादे से, यानी जो जानवर मर जाते हैं, ठीक है, वो डिकम्पोज होते हैं। इसी तरह वेजिटेबल्स और प्लांट्स डिकम्पोज होते हैं, उनकी डिकम्पोजिशन से ये जो ऑर्गेनिक मैटर पैदा होता है उसको ह्यूमस बोलते हैं बेटे, ठीक है। इट रिटेन्स मॉइस्चर इन द सोइल एंड मेक द सोइल फर्टाइल, यानी ये इसका काम क्या होता है, ये ज़मीन के अंदर या सोइल के अंदर जो मॉइस्चर है, नमी है, उसको बरकरार रखता है और उसको फर्टाइल करता है, यानी जरखेज बनाता है उसको, ठीक है बेटे। इसके बाद एक एक्टिविटी दी गई है हमें कि पुट अ सैंपल ऑफ सोइल इन अ ग्लास बोतल और जार, पुट सम वाटर इन इट, ठीक है। एक सैंपल रखना है आपने मिट्टी का ग्लास जार में, ठीक है, और उसमें पानी डाल देना है। शेक वेल टू मिक्स द सोइल वाटर एंड प्लेस इट ऑन द टेबल, इसको अच्छी तरह आपने हिलाना है और उसको टेबल पे रख देना। ऑब्जर्व इट आफ्टर 2 आवर्स, दो जो है वो घंटों के बाद इसको देखना है। डू यू ऑब्जर्व डिफरेंट लेयर्स, क्या आपको मुख्तलिफ इसकी लेयर्स नज़र आती हैं। व्हाट इज़ एट द बॉटम ऑफ द जार, सबसे नीचे क्या है इसके। व्हाट डू यू सी अबव इट इन द रॉयली वाटर, आपने इसके ऊपर क्या देखा, पानी के ऊपर क्या आया, ठीक है। व्हाट इज़ फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर, पानी की सतह के ऊपर क्या है, ठीक है, यानी पानी के नीचे और जो मिट्टी है उसके ऊपर कौन सी चीज़ देखी आपने और पानी के ऊपर क्या देखा। यू विल ऑब्जर्व दैट, अब यहाँ पे बता भी रहा है कि आप क्या देखेंगे यहाँ पे। यू विल ऑब्जर्व दैट द लोएस्ट मोस्ट लेयर कंसिस्ट ऑफ ग्रेवल देन सैंड। यहाँ पे बेटा इसका हमें रिजल्ट भी बताया जा रहा है कि हम क्या देखेंगे उसमें। यू विल ऑब्जर्व दैट, आप ये मुशाहिदा करेंगे कि द लोएस्ट मोस्ट लेयर कंसिस्ट ऑफ ग्रेवल,
यानी उसमें कंकर होंगे, देन सैंड, फिर रेत होगी, अबव इट, उसके ऊपर, इज द स्टिकी टाइप सोइल, यानी उसमें चिपकने वाली मिट्टी होगी, सस्पेंड इन वाटर, एंड द टॉप सरफेस इज द लेयर ऑफ डेड वेजिटेशन मैटर, और सबसे ऊपर जो है वो डेड वेजिटेशन यानी जो इसको कह सकते हैं हम रोटन या गली सड़ी हुई सब्जियों की लेयर होती है, उस तरह की लेयर होगी। ठीक है बेटे। इसके बाद नेक्स्ट हमें जो टॉपिक दिया गया वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोइल, मिट्टी की जो खूबियां हैं या खुसूसियात हैं वो क्या हैं। कहता है द टॉप लेयर ऑफ सोइल कंटेन्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ह्यूमस, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है सोइल की, उसमें काफ़ी मिकदार में ह्यूमस होता है। ह्यूमस हमें पता है कि इससे प्रीवियस पेज पे हमें बताया है इसकी डेफिनेशन भी। तो इट इज़ ग्रे इन कलर, ये ग्रे कलर का होता है। बिलो इट इज़ अ लेयर ऑफ सब सॉइल, उसमें सब सॉइल होता है उसके नीचे, विच कंटेन्स क्ले, जिसमें क्ले होता है, ठीक है, जिसको हम चिकनी मिट्टी भी कहते हैं। इट्स कलर इज ब्राउन और रेडिश, इसका ब्राउन कलर होता है या रेडिश होता है, सुर्खी कलर होता है, यानी सुर्खी माइल जिसे कहते हैं। द लोएस्ट लेयर कंसिस्ट ऑफ ग्रेवल, उसमें कंकर वगैरह होते हैं, बजरी जिसे हम कहते हैं। द सोइल ऑफ डिफरेंट प्लेसेस में डिफर इन पार्टिकल साइज, यानी उनके पार्टिकल का साइज डिफरेंट होगा, वेट डिफरेंट होगा, मॉइस्चर डिफरेंट होगा, उनका कलर और टेक्सचर अलग होगा। ठीक है, टेक्सचर का मतलब कि वो स्मूथ होगा या रफ होगा। एक एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए कहा है कि कलेक्ट सम सैंपल्स ऑफ सोइल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, ये आपने खुद परफॉर्म कर लेनी एक्टिविटी, मुख्तलिफ जगहों से आपने मिट्टी इकट्ठी कर लेनी है। ऑब्जर्व ईच सैंपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एंड राइट इट डाउन ऑन द स्पेसिफिक कॉलम, रब द सोइल सैंपल विद योर फिंगर टू नो अबाउट इट्स टेक्सचर। ठीक है, उसको रब करना है, उसका टेक्सचर जो है वो आपने देखने के लिए। तो ये एक एक्टिविटी है बेटा, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, आप खुद जो है वो इसको परफॉर्म कर लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को हम बेटे यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक जो भी टॉपिक्स पे हमने बात की है आपको समझ आ चुकी होगी। फिर भी कन्फ्यूजन हो कोई भी किसी तरह की आपको, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं अपनी कन्फ्यूजन को। मैं कोशिश करूँगा आपकी कन्फ्यूजन को जल्द से जल्द क्लियर करने की। थैंक यू वेरी मच।